मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग आपका पीडियाट्रिशियन आप लोगों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज हम लोग वैक्सीनेशन की बात करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया में जो वैक्सीनेशन लग रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में अलग लगते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में अलग लगते हैं, क्या क्या उसमें फ़र्क है, क्या क्या कॉस्ट में फ़र्क है। मैं ऑलरेडी वीडियोज़ अपने बना चुका हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है वैक्सीनेशन में और क्या कॉस्ट है। बट ये वीडियो मैंने तकरीबन 3 साल पहले बनाया था, तो उस पर मेरे पास सजेशन आया एक सज्जन का कि सर आप जो लेटेस्ट आप कॉस्ट क्योंकि चेंज हो गई होगी, तो आप एक लेटेस्ट वैक्सीन्स की जो कॉस्ट आ रही है इंडिया में उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपना वीडियो बनाकर आप लोगों को जो इंडियन मार्केट में जो वैक्सीन्स अवेलेबल है उनकी कॉस्ट कितनी है और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं लगाते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में लगाते हैं तो आपका कितना पैसा बच सकता है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर कीजिए जिनके छोटे बच्चे हैं और जिनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इंडिया में जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चलते हैं। एक यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारे वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा एक एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जिसको EPI बोलते हैं, ये इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का एक शेड्यूल है जो कि प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स फॉलो करते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड यही वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो किया जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट में वैक्सीन्स जो हैं वो कम लगते हैं, प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन ज़्यादा हैं। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो बेसिक बीमारियां हैं एटलीस्ट हम उनको कवर कर सकें। कुछ वैक्सीन जो कि प्राइवेट सेक्टर में हम लोग लगा रहे हैं वो गवर्नमेंट पे अवेलेबल नहीं है। तो पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं लग रही हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में लग रही हैं। तो बर्थ की तो देखिए कॉमन है, बर्थ पे BCG, हेपेटाइटिस B का फर्स्ट डोज और पोलियो का ड्रॉप ये पिलाया जाता है। ये वैक्सीन कॉमन है। 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे जो वैक्सीन है उसमें DPT, हिप, IPV और निमोनिया का वैक्सीन, हेपेटाइटिस B का वैक्सीन और रोटावायरस का वैक्सीन ये ये गवर्नमेंट में भी लग रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में लग रही हैं। बट प्राइवेट सेक्टर में जो है वो PCV के हम लोग 3 डोजेज लगा रहे हैं, गवर्नमेंट में सिर्फ 6 हफ्ते और 14 हफ्ते पे 2 वैक्सीन PCV के लगते हैं। इसके अलावा IPV की जहाँ तक मसला है तो गवर्नमेंट में फ्रैक्शनल IPV वो लोग लगा रहे हैं और उसके सिर्फ 2 डोजेज लगते हैं और प्राइवेट सेक्टर में हम लोग IPV के 3 डोजेज लगा रहे हैं जो कि कॉम्बिनेशन वैक्सीन आती हैं। हेक्सावैलेंट वैक्सीन आती हैं और पेंटावैलेंट वैक्सीन आती हैं। हेक्साक्सिम के नाम से एक पेनलेस वैक्सीन है और इजीसिस के नाम से एक पेनफुल वैक्सीन है जो कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में लगाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट में पेंटावैलेंट अभी लग रही है, वहाँ पर हेक्सावैलेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग पेंटावैलेंट वैक्सीन लगाते हैं, साथ में निमोनिया की वैक्सीन लगाते हैं और फ्रैक्शनल IPV का इंजेक्शन उसको अलग से लगाते हैं। तो ये तो आपका डिफरेंस हो गया। अब आते हैं कॉस्ट के ऊपर। तो मेरे तो जितने भी जानने वाले हैं और मेरे अपने जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं मैं उनको कहता हूँ कि 6 हफ्ता, 10 हफ्ता और 14 हफ्ता का वैक्सीन अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाने में कोई आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये लगवा लीजिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत आती है प्राइवेट सेक्टर में। अगर हम लोग जाएँ तो अगर हम पेनलेस वैक्सीन के कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं तो एक वैक्सीनेशन का कॉस्ट 6 हफ्ते का वैक्सीनेशन सारा कॉम्बिनेशन हम लोग मिला लें, जिसमें हेक्साक्सिम मिला लें, हम लोग निमोनिया की वैक्सीन मिला लें और रोटावायरस की वैक्सीन मिला लें, तो तकरीबन ये 8,500 से लेकर 9,000 एक 6 हफ्ते की वैक्सीन कॉस्ट करती है। और सेम वैक्सीन हमारी 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे लगेगी, यानी कि 9 तिहाई 27,000 रुपये हमारे सिर्फ वैक्सीनेशन पे जा रहे हैं और इसमें डॉक्टर्स का कंसल्टेशन शामिल नहीं है। जो भी प्राइजेस मैं आपको कोट करूंगा वैक्सीन के, ये वैक्सीन की MRP है, इसमें डॉक्टर जो भी अपनी फीस ऐड करेंगे उसको आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो अब 27,000 का वैक्सीन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में लगा रहे हैं और जो कि आपको मोरलेस सेम वैक्सीन गवर्नमेंट में आपको फ्री लग सकता है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि भाई ये वैक्सीन तो आप जो आपको गवर्नमेंट दे रही है ये इसको आप फ्री में जाके लगवा लीजिए। ये बहुत अच्छी है कि जो हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट में इससे पहले गवर्नमेंट में निमोनिया की वैक्सीन और डायरिया की वैक्सीन ये अवेलेबल नहीं थी और हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो डायरिया और निमोनिया के कारण होती हैं। तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट की उपलब्धि है कि उन्होंने इस वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल कराया है। तो इस सब का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो 6 हफ्ता, 10 हफ्ता और 14 हफ्ते की वैक्सीन मेरा सजेशन है आप गवर्नमेंट सेक्टर में लगा लीजिए। उसके बाद अब आती है आपकी जो आती है कि 6 महीने पे क्या वैक्सीन लगना चाहिए। तो 6 महीने की वैक्सीन गवर्नमेंट सेक्टर में कोई वैक्सीन नहीं है।
6 महीने पे वैक्सीन जो हम लोग प्राइवेट सेक्टर में लगा रहे हैं वो हम लोग लगा रहे हैं टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन और साथ में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, और उसके साथ हम लोग OPV का सेकेंड डोज देते हैं। तो इसकी अगर हम लोग कॉस्ट देखते हैं तो निमोनिया की वैक्सीन की कॉस्ट तकरीबन 2300 से लेके जो टाइफाइड की वैक्सीन है उसकी वैक्सीन की कॉस्ट तकरीबन 2300 के आसपास है, और फ्लू की वैक्सीन की कॉस्ट जो आती है तकरीबन 2500 रुपये के आसपास। तो यानी कि 6 महीने का वैक्सीनेशन जो है वो तकरीबन आपको 5000 के आसपास कॉस्ट करेगा। तो ये वैक्सीन क्योंकि आपको प्राइवेट में ही लगेगी, गवर्नमेंट में नहीं लगेगी, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वैक्सीन को आपको लगाना चाहिए, क्योंकि टाइफाइड जो है एक बहुत मेजर हमारे पास डिजीज बर्डन है। आए दिन आपने देखा होगा कि बच्चों को टाइफाइड होता रहता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और आए दिन बच्चों को जुकाम खांसी भी रहता है, निमोनिया हो जाता है। तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन और टाइफाइड की वैक्सीन आपको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं लगेगी, तो 6 महीने पे जाके आपको ये प्राइवेट सेक्टर में ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अब इसके बाद आता है कि आपका 9 महीने पे क्या वैक्सीन है। 9 महीने पे जो वैक्सीन गवर्नमेंट में लग रही है वो MR वैक्सीन लग रही है, ठीक है ना, और हम लोग प्राइवेट सेक्टर में MMR वैक्सीन लगा रही है। मुझे तो गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि गवर्नमेंट को भी MMR वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि MR में सिर्फ मीजल्स और रुबेला वैक्सीन है, MMR में हम लोग मीजल्स, मम्स और रुबेला वैक्सीन लगा रहे हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं कि एक एपिडेमिक फैला हुआ जिसमें मम्स के बच्चे, जो कर्णमूल होता है, मम्स के बच्चे हमारे पास बहुत आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में वो MR वैक्सीन लगा रहे हैं। तो बच्चे मीजल्स, मम्स और रुबेला से उनको ना लगने की वजह से उनको मम्स काफ़ी कॉमन हो रहा है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि MR वैक्सीन को चेंज करके उनको MMR को अपने वैक्सीनेशन शेड्यूल में लाना चाहिए। इसलिए 9 महीने पे भी मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपने MR वैक्सीन ना लगा के आप, क्योंकि MMR वैक्सीन बहुत महंगी नहीं है। MMR वैक्सीन की अगर मैं कॉस्ट देखूं तो ये सिर्फ 660 रुपये की वैक्सीन है। तो इसको मेरा सजेशन है कि आप लोग MR ना लगा के MMR वैक्सीन लगवाइए, और आप ये प्राइवेट सेक्टर में लगवा सकते हैं। इसके अलावा 9 महीने पे हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर में एक ऑप्शनल वैक्सीन है मेनेक्ट्रा, जो कि दिमागी बुखार की वैक्सीन है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की वैक्सीन है। ये महंगी वैक्सीन है, ये तकरीबन 5500 रुपये की वैक्सीन है। तो ये आप अपने डॉक्टर से 1:1 डिस्कशन करके लगाएं, और अगर आप ना भी लगाना चाहें तो ना लगाएं। तो 9 मंथ्स पे MMR की वैक्सीन लग जाएगी। अब 1 साल की जब आपका बच्चा हो जाता है तो उसमें JE का वैक्सीन आ जाता है, और आपका हेपेटाइटिस A का वैक्सीन है। JE का वैक्सीन आपको सरकार में लग रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग JE का वैक्सीन गवर्नमेंट में जाके लगवा लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहा है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेपेटाइटिस A का वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट में नहीं लगता है, तो इसलिए हेपेटाइटिस A भी एक घातक बीमारी है, इससे कई बच्चों की जान जाती है। ये पीलिया की जो आमतौर पर बीमारी है। हेपेटाइटिस B का जो वैक्सीन लगा था 0 और शुरुआत के 3 महीनों में, वो हेपेटाइटिस B से वैक्सीन था। ये हेपेटाइटिस A है, ये भी बड़े बच्चों में स्कूल एंगेज में काफ़ी कॉमन बीमारी है, और इससे बच्चों की जान जा सकती है। तो हेपेटाइटिस A वैक्सीन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लगा लीजिए। हेपेटाइटिस A की 2 स्ट्रेन अवेलेबल है। एक लाइव वैक्सीन है जो कि सिंगल डोज में अवेलेबल है। लाइव वैक्सीन की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 2100 रुपये के आसपास आती है, वो सिंगल डोज है। और इसका जो किल्ड वैक्सीन आता है उसकी जो वो तकरीबन आपकी सेम कॉस्ट की है, बट उसके 2 डोजेज लगते हैं। वो आपके 1 साल पे लगेगा, और फिर उसके 6 महीने बाद यानी कि 18 महीने पे लगेगा आपको। तो हेपेटाइटिस A का वैक्सीन भी आपको लगाना चाहिए। जापानीज इनकेफेलाइटिस की वैक्सीन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में लगा रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्राइवेट सेक्टर में अगर लगाते हैं तो आपको 500 रुपये से लेके 700 रुपये में आपकी 2 डोजेस की वैक्सीन आपको लग जाएगी। अब आते हैं 15 महीने की वैक्सीन। 15 महीने पर भी गवर्नमेंट में बूस्टर लगता है। निमोनिया का बूस्टर आपको लगेगा, और आपको DPT का बूस्टर 15 से 18 महीने पे लगता है। तो आप गवर्नमेंट में इसको आप लगवा सकते हैं, निमोनिया का बूस्टर और उसका DPT का बूस्टर। बट प्राइवेट सेक्टर में जो एक्स्ट्रा वैक्सीन हम लोग लगा रहे हैं वो है चिकन पॉक्स का वैक्सीन। चिकन पॉक्स भी एक खतरनाक बीमारी है, ज़्यादातर बच्चों को हो जाती है, बहुत ही हाईली कंटेजियस बीमारी है। तो चिकन पॉक्स का वैक्सीन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग को प्राइवेट सेक्टर में लगाना चाहिए, क्योंकि चिकन पॉक्स जिन लोगों को नहीं हो जाता है तो एडल्ट एज में भी जाके शिंगल्स, यानी कि जिसको कि हम लोग वेरिसेला ज़ॉस्टर एक बीमारी होती है, वो हो जाती है। प्रेगनेंसी में अगर वेरिसेला बीमारी हो जाती है तो वो बड़ी ख़तरनाक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वेरिसेला का वैक्सीन भी सबको लगवाना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में जाके। वेरिसेला की जो वैक्सीन की कॉस्ट है तकरीबन 2500 से लेके 2500 के आसपास है। ये सिंगल डोज वैक्सीन है, इसका 5 साल पे बूस्टर लगता है, तो आप इसको लगवा सकते हैं। तो ये 15 महीने का आपका चिकन पॉक्स का वैक्सीन हो गया। अब 18 महीने पर हम आते हैं, तो 18 महीने पे हम लोग प्राइवेट सेक्टर में पेंटैक्सिन या पेंटावेलेंट वैक्सीन लगा रहे हैं जो बूस्टर 1 है, और 4 से 6 साल पे हम लोग टेट्रैक्सिन यानी कि जो 4 क्वाड्रावेलेंट वैक्सीन है वो हम लगा रहे हैं। तो पेंटावेलेंट की जो 1.5 साल का जो बूस्टर है उसकी तकरीबन कॉस्ट 3140 के आसपास आएगी, और 4 से 6 साल का जो बूस्टर है टेट्रैक्सिन की उसकी कॉस्ट तकरीबन 2100 से 2200 रुपये के आसपास आएगी।
अब इसके बाद 10 साल पे जो वैक्सीन आता है वो एडासिल लगता है, यानी कि टीडैप का जो वैक्सीन है। टीडैप का वैक्सीन गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं लगता है, बट आपको अपने प्राइवेट सेक्टर में जाके 10 साल के बच्चे को ये वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए, और इसकी कॉस्ट तकरीबन 1400 रुपये के आसपास है। अब इसके अलावा जो लड़कियों में जो हेपेटाइटिस सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन आया है, HPV वैक्सीनेशन, ये भी मैं समझता हूँ कि हर लड़की को लगवाना चाहिए। अब लड़कों में भी पहले विदेशों में लड़कों में रिकमेंडेशन था, अब इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी लड़कों में इसको रिकमेंड कर रही है, बट स्टिल आई विल से कि हर लड़की को तो ये लगवाना ही चाहिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर से हिंदुस्तान में बहुत औरतों की जान जाती है, और इसको आप वैक्सीन, ये एक वाहिद ऐसी वैक्सीन है जो कि आपको कैंसर से बचा रही है। अभी तक इंडिया में कोई भी कैंसर की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है सिवाय सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, जो कि HPV के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। इसमें 3 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं, जो कि 9 साल से लेके, अगर आप 14 साल के बच्चे को लगाते हैं तो आपके 2 डोजेज लगेंगे। अगर आपकी बेटी 14 साल से ऊपर की हो जाती है तो 14 साल से लेके 26 साल की उम्र में इसके फिर आपको 3 डोजेज लेने पड़ते हैं, और इसको 6 महीने के अंदर में आपके 2 डोजेज या 3 डोजेज का शेड्यूल आता है। अब जो मार्केट में अवेलेबल HPV वैक्सीन है वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में अवेलेबल है गार्डासिल 4, जिसकी की कॉस्ट 3927 रुपये है MRP। गार्डासिल 9 जो कि बेस्ट वैक्सीन मानी जाती है, सो ये आपको 9 स्ट्रेन्स के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन देती है, बट इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 3 गुना कॉस्ट है। इसका कॉस्ट है 10,850 रुपये, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आई रिकमेंड कि आप गार्डासिल 9 लगवाइए। इंडियन गवर्नमेंट ने भी अब सर्वावैक अवेलेबल करा दिया है, सर्वावैक 4 के नाम से। ये क्वाड्रावैलेंट वैक्सीन है जो कि 2000 रुपये की अवेलेबल है। तो अगर आपको क्वाड्रावैलेंट लगानी है तो आप सर्वावैक लगा लीजिए या गार्डासिल लगा लीजिए, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। बट गवर्नमेंट ने भी मेरे ख्याल से कोशिश चल रही है, और मैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट को भी रिकमेंड करूंगा कि सर्वावैक को ज़रूर अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वो लोग शामिल करें, क्योंकि इंडियन फीमेल्स की बहुत लोगों की जानें सर्वाइकल कैंसर से जाती हैं। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सर्वावैक 4 को ये गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल कराएं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इसकी 2 डोजेज अगर लग रही है तो ये 4000 कॉस्ट करेगी, 2-2000 की 2 डोजेज। और अगर लड़की 20 साल की होगी या फीमेल 21 साल की होगी तो उनको 3 डोजेज लगेंगी, तो 6000 की कॉस्ट गवर्नमेंट में आएगी, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाएगा। तो हमारी जो बच्चियां हैं, जो हमारी फीमेल्स हैं, उनका एक बहुत बड़ी बीमारी से उनका प्रोटेक्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो ये मैंने जो प्राइजेस का जो मैंने चार्ट बनाया है, इसको मैं अपने वीडियो के एंड में इसको ऐड कर दूंगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। बट मैंने मोटा माटी आपको सारा डिटेल में बता दिया है। तो जो गवर्नमेंट में वैक्सीन लग रही हैं वो जाके फ्री में आप लगवा लीजिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो सारी वैक्सीन अच्छी हैं, कोई इसमें क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं है। और जो आपको वैक्सीन गवर्नमेंट में नहीं लग रही हैं, उसको अपने बच्चे को 100% बीमारी से प्रोटेक्शन देने के लिए आपको ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर में जाके आप अपनी वैक्सीन ज़रूर लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा, और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको सारे लोगों में शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँच सके। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।